हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैलेंसी की वीडियो। आप लोगों ने एटॉमिक नंबर तो पढ़े ही होंगे 1 से 20 तक। अक्सर आपसे क्लासेस में पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसके थ्रू आपके लिए वैलेंसी निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट सो एज टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स के, जो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करते हैं या किसी अनदर एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहे हैं या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव का और नेगेटिव का चार्ज बन जाता है। और वही पॉजिटिव और नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डोनेट किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, वो चार्ज उसी की वैलेंसी शो करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एटॉमिक नंबर से, जो कि है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। आपको पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसी के बेस पे हम वैलेंसी निकालते हैं। आपने इस तरह का एटॉमिक ये स्ट्रक्चर का डायग्राम पढ़ा है ना, इस तरह से। यहाँ सेंटर में एटम्स होता है, कोई भी ले लीजिए। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमने ले लिया, ठीक है। और इधर इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फर्स्ट सेल में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और हमें कितने फिल करने थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कमी थी, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी होगी क्या होगी। अब या फिर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो तभी तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड भी है और 1 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने डोनेट करके अपना फ्री भी होना चाहता है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो +-1 होती है। अंडरस्टूड। चलिए अब हम सेकंड किसी और एटम्स की बात करते हैं। हम सोडियम की बात करते हैं, वो बहुत पूछा जाता है। सोडियम, आपको इसका पता होगा ना, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। डायग्राम यहाँ पे हम शो करते हैं। ये देखिए सेंटर में हमारा सोडियम है, ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट्स में। ये ऑर्बिट्स बना रहे हैं, ठीक। आपको हमने बताया था कि फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखिए 1 2 हो गए ना 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। सेकंड सेल्स में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहाँ पे फिल कर दी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा तो 2 में 8 प्लस करेंगे 10, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा है। तो ये लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे कि होने यहाँ पे कितने चाहिए था, लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और है यहाँ पे कितने, 1, यानी कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। अब भाई आप ये सोचिए कि अगर आपको कोई किस सामान खरीदना है या आपको कोई ड्रेस चाहिए, आपके घर में आपको फरमाइश करते हैं कि आपको कोई हमें ड्रेस खरीदनी है, उसके लिए आपको 1000 की नीड है, ठीक है, और आपके पास 100 रुपीज़ है। और सेम अगर आपको किसी आपके ब्रदर या सिस्टर को अगर कोई टॉयज़ खरीदना हो तो उसके पास 900 है और 100 की उसको नीड है, तो आप क्या करोगे, आप क्या उससे 900 लेकर के अपना काम करोगे या आप अपना 100 रुपीज़ दे के उसका काम करोगे।
जाहिर सी बात है ना, अगर आप किसी से उधार लोगे और किसी के पास 100 या किसी भी थोड़े पैसों की ज़रूरत है किसी को, और आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपने ज़्यादा पैसे क्या दे दोगे किसी को उधार? नहीं दोगे ना। उसके थोड़े पैसे लेके अपनी मदद पूरी कर लोगे, उसके बाद अपना जब भी होगा आप उसका उधारी लौटा दोगे। तो सेम वही यही एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि आप क्या डोनेट करोगे, क्या एसेट करोगे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में है और 7 इलेक्ट्रॉन्स की उसको नीड है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। तो उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं देगा, तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ठीक, जब वो डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाता है, अब ये जब डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी Na+1 हो चुका, और इसकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी, +1। समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए एक और हम एटम की बात करते हैं जो बहुत पूछा जाता है, क्लोरीन। देखिएगा, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का सिंबल हुआ Cl और इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। सेम इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में कितने बचेंगे, 8 में 2 प्लस कर दोगे 10, यानी कि 7 बचे। तो लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सेम इसका भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे हम। ये सेंटर में क्लोरीन, ये इसकी फर्स्ट सेल, और ये होगी इसकी सेकंड सेल, और ये होगी इसकी थर्ड सेल। फर्स्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, यानी कि हम 2 इसमें फिल कर देंगे। देन हमारा एक सेकंड सेल की बात करेंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर देंगे। और इन द लास्ट हम देखेंगे कि हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो अब हम 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखोगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, 2 8 8 याद रखिएगा। अभी आप 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर की हम वैलेंसी बता रहे हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले हमने 1 एटॉमिक नंबर की बताई, फिर हमने 11 की बताई, फिर 70 की बताए। आप देखोगे कि फर्स्ट सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 8 होते हैं। ये कैसे आते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो होगी, वो हम इसके बाद वाले में बताएंगे आपको। पहले आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 8 होते हैं। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसके पास। अब इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स तो डोनेट नहीं करेगा अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो किसी से ये लेके 1 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने आप को स्टेबल करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसके पास -1 का चार्ज हो जाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट किया है ना। यहाँ पे सोडियम ने डोनेट किया था तो +1 का आया था, इसने एक्सेप्ट किया है तो -1 का चार्ज आ गया। अब इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। तो ये आप देखते हैं ना, सोडियम क्लोराइड बना ना, सोडियम क्लोराइड आपने पढ़ा होगा, NaCl किसका फॉर्मूला होता है, नमक का, सॉल्ट का। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, डोनेट किया, और क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, और इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। जो ये किसका फॉर्मूला है, ये सॉल्ट का, यानी कि नमक का फॉर्मूला है। इस तरह से कंपाउंड बनते हैं, वैलेंसी निकाली जाती है। एक और हम बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाले एटम की बात करते हैं हम, कैल्शियम की। तो चलिए कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम बात करते हैं कैल्शियम की, CalCium, कैल्शियम, इसका सिंबल होता है Ca, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। क्लियर। अब हम इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड कर, सेम ही याद रखेंगे, 2 8 8 का प्रोसेस याद करेंगे। आप देखोगे 2 में 8 प्लस किया 10, 10 में 8 प्लस किया 18, और लास्ट में क्या बचा 2, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेंटर में ये कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। फर्स्ट सेल हो गई हमारी, सेकंड सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई, एंड इन द लास्ट फोर्थ। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने, एंड थर्ड सेल में भी हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं।
एंड इन द लास्ट हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी है। अब आप बहुत ध्यान से एक बात याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते ही बाद। अब ये 2 कैसे आया, क्योंकि हमने 2 8 8 करके निकाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल ये कहता है कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है और एटॉमिक नंबर भी बहुत ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हुए हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने लगेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि क्या कहते हैं कि लास्ट वाले सेल में कितने होंगे या हमें कितने रखने चाहिए। तो चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करिए, फॉर्मूला है जिसकी बेस पे हम बताते हैं कि फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में क्या होता है। इसकी वीडियो हम नेक्स्ट टर्न में लाएंगे, जिसके आपको ईजी हो जाएगा कि किस तरह से हम फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स उसकी फिलिंग करेंगे। इसकी वीडियो हम नेक्स्ट टर्न पे लाएंगे। बट अभी आप याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स का निकालते हैं तो जो लास्ट सेल होती है उस लास्ट वाली सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि लास्ट वाले सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे ज़्यादा की हम फिलिंग नहीं कर सकते। उसकी पहली वाले सेल में हम कितने भी कर सकते हैं, 16 32 या उसके आगे सो ऑन। बट अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ 80 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हुए हैं और हमें कितने की नीड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तभी वो स्टेबल होगा। अब भाई कोई 6 इलेक्ट्रॉन तो उसको दे करके स्टेबल तो नहीं कराएगा भाई। इतने ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट और डोनेट किया जाते, 4 इलेक्ट्रॉन। कोई 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा और यही +2 क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होती है। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, +2। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वैलेंसी निकालने का ट्रिक है। अगर फिर भी कहीं पे कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी वो डाउट भी क्लियर कर देंगे। सो बाय। प्लीज़ यहाँ चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।